कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, कभी जन्मा ही नहीं, कभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, ना ही कभी वो जन्म लेगा। तो अगर आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो फिर हम बर्थडे क्यों मनाते हैं, हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। भगवत गीता कह रही है कि आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। इसका मतलब क्या है? बड़ी अजीब सी बात है। आत्मा कभी, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ क्या? तो अगर हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो फिर हम कौन हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? सबने जन्म लिया है भाई, हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी है। फिर कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? शरीर का जन्म हुआ है, कह सकते हैं शरीर का जन्म हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जन्म का मतलब क्या है। जो व्यक्ति आया है उसको जन्म कहा जाता है। आत्मा आती नहीं है। जैसे आप आपके मान लो घर में 2-3 कमरे हैं, एक किचन है, बेडरूम है, लाइब्रेरी है, या ऐसे 2-3 कमरे हैं, तो आप क्या सब कमरों में रहते हो? एक ही कमरे में रहते हो? मान लो कि आपने अपने घर में गेस्ट रूम बनाया हुआ है, तो कोई गेस्ट आएगा तो पहले गेस्ट रूम में जाएगा, पर वो आपको अगर ढूंढ रहा है पूरे घर में तो आप मिल नहीं रहे, वो गेस्ट रूम में जाकर वेट करने लगा। जब आप गेस्ट रूम में जाओगे तो फिर आपका क्या हुआ? गेस्ट रूम में जन्म हुआ। आप गेस्ट रूम में अब आए हो। इससे पहले कहाँ थे? कहीं पर घर में, इधर उधर ऊपर नीचे होंगे कहीं पर, नज़र नहीं आए पर आप घर पे थे। तो जन्म क्या है कि जिस आत्मा का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं वो आत्मा अभी नहीं आई संसार में, क्योंकि संसार कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। सिर्फ इस धरती को संसार नहीं कहा जाता, पूरे हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड, उसको संसार कहा जाता है। और ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो इन करोड़ों ब्रह्मांडों में आत्माएं आती जाती रहती हैं, आना जाना लगा रहता है। तो आने को हम लोग जन्म कह देते हैं, जाने को हम लोग मृत्यु कह देते हैं। पर वास्तव में देखा जाए, मान लो कि आज कोई आत्मा आपके घर पे आई, वो कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? वो कहीं से नहीं आई, वो इसी संसार में थी, आपके घर पे अभी आई है, इसलिए उसका जन्म नहीं हुआ। जन्म तो तब होगा कि अगर वो आज उसका पहला दिन है। तो किसी का भी इस संसार में पहला दिन नहीं है, ये तो पता है, सबको पता है। सब अपने कर्मों के चक्र के अनुसार अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं। ये हमारा कौन सा जन्म है? कौन सा जन्मदिन है? हम तो वैसे ही अपने जन्मदिन मना रहे हैं, आज मैं 60 साल का हो गया। नहीं भाई, तुम इस शरीर में 60 साल से रह रहे हो, तुम्हारा कोई जन्म नहीं है। आत्मा अनंत जन्मों से इस संसार में कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, न जाने क्या क्या, 84 लाख तरह के शरीर हैं। कोई 2 पैरों वाला है, कोई 4 पैरों वाला है, कोई 8 पैरों वाला, कोई 1000 पैरों वाला, बिना पैरों वाले शरीर भी हैं, 2 हाथों वाले, 4 हाथों वाले, बिना हाथों वाले, पानी में रहने वाले शरीर, आग में रहने वाले शरीर, हवा में रहने वाले शरीर, इतनी वैरायटी है। हमने सब शरीरों का स्वाद लिया हुआ है, सब शरीरों में हम कहीं ना कहीं रहे हैं,
पर भगवान की कृपा से हमें ये एक अवसर मिला है, ये शरीर, इस शरीर में हम लोग अभी हैं, हम समझ पा रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि कोई डोगी आ गया, अगर उसको बोलो कि चलो भाई राम नाम का जप करो, बोलो राम, तो डोगी क्या बोलेगा? बाऊ। वो बोल ही नहीं सकता, जीवा है उसके पास, पर वो राम नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। उसको आप समझाओगे अगर कि देखो तुम संसार में फंसे हुए हो, अपने कर्म की वजह से तुम एक कुत्ते के शरीर में चले गए हो, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो कुत्ते को सुनाई देगा? हो सकता है उसको सुनाई देता हो, पर उसको समझ आएगा नहीं आएगा। कान उसके पास भी है। इसलिए मनुष्य शरीर के पास जो कैलिबर है वो दूसरी योनियों में नहीं है। मनुष्यों को जो अवसर मिलता है वो दूसरे शरीरों में अवसर नहीं मिलता। ये एक प्लस पॉइंट है। पर आपको ये अवसर मिला है मनुष्य शरीर का, पर इसके चक्कर में ये मत भूल जाना कि हम आत्मा हैं। शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, पर हम शरीर नहीं है। ये बदल जाएगा। एग्ज़ाम जब होते हैं तो 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे के बाद आपसे एग्ज़ाम छीन लिया जाएगा, कि जो आंसर शीट है वो छीन ली जाएगी। अब जितना मर्जी चिल्ला लो, कुछ नहीं सुनाई देगा, बस छीन लिया जाएगा। 3 घंटे मतलब 3 घंटे। ऐसे ही इस शरीर का भी एक फ़िक्स टाइम है, वो किसी को नहीं पता कौन कब इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, कहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तैयारी रखो पूरी, पता नहीं कब किसको बुलावा आ जाए। शरीर तो ख़त्म होगा ही होगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा हमेशा से अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए इस संसार में रहता है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो, इसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है। नित्यः शाश्वतो, नित्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। अब ये तो हमें पता ही है सबको कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा कहाँ चली जाती है? हम इंडियंस को तो पता ही है आत्मा कहाँ जाती है। कहाँ जाती है? जब कोई मर जाता है ना, तो उसकी जो होती है 12वीं 13वीं का कार्ड बनवाया जाता है, उस पर लिखा जाता है, तो सबसे पहला अक्षर क्या होता है? स्वर्गीय। वो स्वर्ग गया है नहीं गया हमें नहीं पता, पर लिखना पड़ता है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो आत्मा कहाँ चली गई? स्वर्ग चली गई। सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया, किसी के आगे नरकीय नहीं लिखा जाता, तो इंसल्ट हो जाएगी। नरकीय श्री श्री या मेल या फीमेल कुछ भी। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी आत्मा स्वर्ग गई है। अगर आत्मा स्वर्ग चली गई तो यहाँ पर सामने कौन लेटा हुआ है? कौन लेटा हुआ है? जो लेटा होगा, अंकल या आंटी कोई भी लेटा हुआ है। लोग रो रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है। अगर उनसे पूछा जाए कि किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए रोया जा रहा है? उसके लिए रोया जा रहा है, क्योंकि वो तो स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग आपको पता ही है कैसी चीज़ होती है, कैसी जगह है स्वर्ग। वो स्वर्ग चला गया। जैसे आपका पड़ोसी अमेरिका चला गया, वैसे ही है। अमेरिका में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसे स्वर्ग में सुख सुविधाएं हैं। और आपका ये जो रिश्तेदार है, आपका जो प्रिय व्यक्ति है, वो स्वर्ग चला गया। अब रो क्यों रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? लोग क्यों रोते हैं? किसके लिए रोते हैं?
हाँ, यस, अब मेरा क्या होगा, इसलिए रोना आ रहा है, उसके लिए रोना नहीं आ रहा। कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब अपने लिए ही रोते हैं। अब मेरा क्या होगा, यही सोच सोच कर रोते रहते हैं। और जब लोग उसको दिलासा देते हैं तो ये कहते हैं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, फिर क्या हुआ, सबने जाना है। और उसको उस समय कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो बुरी तरह से अपने आप में घुस चुका है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और जब व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा होता है उसको तमोगुण कहा जाता है। और तमोगुण में हमारी ज्ञान इंद्रियां बंद हो जाती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए वो जो रो रहा है उसका रोना किसके लिए, अपने लिए। तो अपने लिए रोना अच्छा है या बुरा है? लोगों को तो हम दिखाते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ कि वो चला गया, वो तो चला गया, तो सुख, आपको सुखी होना चाहिए, क्योंकि वो गंदी जगह तो गया नहीं, स्वर्ग ही तो गया है। और ये जो पड़ा हुआ है वो तो शरीर है, जिसकी वजह से, आत्मा की वजह से जो शरीर जिंदा दिखाई दे रहा था, वो आत्मा वो स्वर्ग जा चुकी है। तो इसका क्या करना है अब? इसका क्या करना है? क्या करते हैं शरीर का? उसको कुछ लोग मिलकर लकड़ी के ढेर पर रखते हैं और जला देते हैं, बस ख़त्म। पर तब भी एक्टिंग की जाती है, जब उसका शरीर लेके जाया जाता है शमशान घाट, तब भी लोग चिल्लाते हैं, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, या मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। तो बाई चांस अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, या कोई माता जी ये कह रही है कि मुझे भी साथ ले चलो, तो फिर उसको बोल दीजिए कि ठीक है जाओ, किसी ने नहीं रोका तुम्हें, तुमने साथ जाना है जाओ। चिता जलेगी, आग लगेगी, बैठ जाना। इतना बोलते ही उसको सारा उसका रोना सूख जाएगा। नहीं कोई किसी के साथ जा सकता है क्या? तो अगर पता ही है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों एक्टिंग कर रहे हो, क्यों दिखावा हो रहा है सारा? पर ऐसा कोई बोलता नहीं है, लोग बोलेंगे ये बदतमीज़ी है, बट ये रियलिटी है। तो जानबूझ के एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये पाखंड नहीं करना चाहिए। हम भारतीयों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें शौक़ है, ये व्यक्ति हमारे साथ इतना टाइम हमारे साथ रहा, हमने इसकी सेवा की, अब हम जो भी शेयरिंग करते थे अब हम शेयरिंग नहीं कर सकते, ये हमें शौक़ है। और हमें ये भी गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग गया है या नहीं गया। स्वर्ग जाना आसान काम नहीं है, धर्म फॉलो करना पड़ता है, पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं, हज़ारों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमें इस बात का शौक़ है कि उसको अवसर मिला था भगवान के धाम जाने का, पर वो भगवान के धाम नहीं जा पाया, इस बात का भी हमें शौक़ है। तो हम शौक़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल निष्ठुर हैं। कोई मर जाए तो हम ये बोलते हैं इसको तो मरना ही चाहिए था, हम ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, हमें तो शौक़ तो है ही है, पर वो शौक़ सही होना चाहिए, एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। लोग एक्टिंग करते हैं, वो हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक्टिंग मत करो। इसलिए शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। मरा अगर कोई मरा है तो शोक करो, करना चाहिए। कोई मरा ही नहीं है, शरीर तो पहले ही मरा हुआ था, या जिंदा था शरीर? शरीर तो जिंदा कभी था ही नहीं। अगर शरीर जिंदा होता तो फिर आत्मा को शरीर में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। आत्मा की वजह से ये मरा हुआ शरीर जिंदा दिखाई दे रहा था। आत्मा कभी मरेगी नहीं, शरीर कभी जिंदा था ही नहीं, तो फिर मरा कौन? कोई भी नहीं मरा, कोई मरा ही नहीं, तो फिर रोना किसके लिए आ रहा है? किसके लिए फिर रो रहे हैं हम लोग? ऐम ही बस, कुछ हुआ ही नहीं जब, तो फिर क्यों रो रहे हैं? इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 22 में, वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। कि वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस प्रकार मनुष्य
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और चोट मारी हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के रोने धोने के ऊपर। जब आप पुरानी शर्ट फेंक कर, रद्दी शर्ट हो चुकी, बल्कि चीथड़े निकल गए उसके, सिल के उस पर इतने ज़्यादा धागे ही धागे रह गए, शर्ट बची ही नहीं, तो आपको किसी ने नई शर्ट दे दी। तो पुरानी शर्ट की जगह नई शर्ट पहनना अच्छी बात है या बुरी बात है? बड़ी अच्छी बात है ये तो यही तो है। आपके जो प्रियजन थे, बूढ़े होने पर उनका जो शरीर है, बुढ़ापे का शरीर कैसा होता है? बुढ़ापे में शरीर कैसा होता है? बहुत मज़ेदार होता है क्या? ना गोडे ना मोडे, ख़त्म, कुछ है ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ। तो आपको एक नया शरीर मिल गया, अच्छी बात है या बुरी बात है? नया शरीर मिला तो अच्छी बात है। ये शरीर तो पुराना हो गया, आत्मा का तो काम है शरीर बदलना, आज तक यही तो किया उसने, शरीर ही तो बदले हैं। तो अभी भी उसने शरीर ही बदला है, कहीं नहीं गई, आपको दिखाई नहीं दे रही, वो बात अलग है, वो यहीं पर है। यही मतलब इसी संसार में। पर अगर ये बात अगर पंडित जी बोलेंगे ना कि जिसका आप क्रियाकर्म कर रहे हो 1-2 साल बाद भी, तो वो कहीं नहीं है, यहीं पर आपके घर पे ही है, तो आप क्या बोलोगे? वही यहीं पे है क्या? हाँ, यहीं पे है, आपको देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आपको टेंशन हो जाएगी और आपको एकदम से डर लगना शुरू हो जाएगा। वही तो आत्मा उनकी भटक रही है क्या? ऐसा है, वैसा है, ये वो है। भटक नहीं रही, वो कहीं गई नहीं। पर ऐसा भी कहते हैं कि जो आत्माएं ज़्यादा आसक्त हो जाती हैं अपने शरीरों से, अपने घरों से, फिर वो वहीं निवास करती हैं, भटकती रहती हैं। इसलिए इस संसार से आसक्त होना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा मत हो, नहीं तो फंस जाओगे इस संसार में। अब मैं श्लोक संख्या ये वाला पढ़ता हूँ। श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नात्वं शोचितुम् अर्हसि। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक तो पहली बात, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है ना, वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा से ऐसी है। पर भगवान कृष्ण कहने कि अगर अर्जुन तुम ये भी समझ रहे हो कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा का जन्म होता है, तब भी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब जो आया है संसार में वो तो मरेगा ही मरेगा, ये रहेगा। एक स्टोरी मैंने सुनी थी बचपन में, एक माता जी थी, एक लेडी, उसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं जब चाहूँ तब मैं मरूँ, कि मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ। लोगों को शौक़ होता है ना पोते पड़पोते खिलाने का, मैं अपने पोते का मुंह देखूँगी या पड़पोते का मुंह देखूँगी। तो ऐसी उसकी इच्छा थी, तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो हुआ क्या, उसके जो बेटा बेटी सब मर गए, वो घर पे अकेली है और वो है, और उसके जो फैमिली में मान लो कि उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। वो खुश है कि देखो मेरी तीसरी पीढ़ी के लोग मेरे साथ हैं, मज़े से हैं। तीसरी पीढ़ी चली गई, चौथी पीढ़ी आ गई, चौथी पीढ़ी चली गई, पांचवी पीढ़ी आ गई, और ये जो माता जी हैं अभी भी घर पे ही हैं। अब पांचवी पीढ़ी के बाद शरीर कैसा हो जाएगा? ऑलमोस्ट डेड। तो ये माता जी कहाँ पर है? अब अंदर कमरा, घर के अंदर जो कमरा होता है वहाँ पर वो बैठी हुई है। तो 6वीं पीढ़ी के बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी अंदर कौन है? वो पता नहीं, मैं जब घर पे आई थी ये अंदर ही थी। उसने जब ये सुना कि ये जो मेरी जैसे दादी पड़दादी पड़पड़ दादी होती है, ऐसे ही हो सकता है बहू पर बहू पर बहू जो भी होगी,
5वीं पीढ़ी की बहू कह रही है कि मुझे पता ही नहीं ये कौन है, कि आगे वाली पीढ़ियों को हमसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपको अपने पड़ दादा की याद आती है कभी? पता ही नहीं कौन है। लोगों तो दादा के बारे में नहीं पता होता, दादा से लोग इतने अटैच नहीं होते। पहले होते थे दादा होते थे, आजकल तो दादा पहले ही गायब भी हो जाते हैं, बच्चों से रिलेशन ही नहीं रहता, फैमिली भाग जाती है, बुढ़ा बुढ़ी बन जाते हैं दादा दादी, उनको कोई पसंद ही नहीं करता। तो ये कह रही है कि मेरे घर में मैं ही अनजान बन चुकी हूँ, मेरे घर वाले मुझे ही नहीं जानते। तो जब कोई मुझे जानता ही नहीं है तो यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है? तो हम जब आशीर्वाद देते ना कि लंबी उम्र हो जाए, तो और बाई चांस उसका आशीर्वाद सच हो गया तो लंबी उम्र का कोई आज की डेट में फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि 60-70 के बाद आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, पूछेगा ही नहीं। तो लंबी उम्र का आशीर्वाद देना भी श्राप है एक तरह का। क्या करोगे लंबी उम्र का? अब ये भी नहीं कह सकते छोटी उम्र में मर जाओ, ये बड़ा अजीब सा है। इसलिए आशीर्वाद कोई ढंग का आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद होना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कृष्णेर मतिरस्तु, तुम्हारी कृष्ण में मति हो। या आप आशीर्वाद, अगर आप बड़े हो, छोटों को आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के भक्त बनो। ये थोड़ा ढंग का आशीर्वाद है। बाकी सारे आशीर्वाद किसी काम के नहीं हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो पहले का आशीर्वाद होता था, आजकल दूध ही नहीं है, नहाना आ गया है, नहाते ही नहीं है लोग, परफ्यूम वाला हो गया नहाना, तो बस हो गया नहाना। बस आशीर्वाद बदल चुके हैं। पूतो फलो, बल्कि पूतो फलो मतलब कि तुम्हारे पोते पोतियाँ हो, नहीं, आजकल की जनरेशन को बच्चे पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम बच्चे नहीं करेंगे, अभी नहीं, अभी हम अपना करियर सेट करेंगे, बच्चे बाद में देखेंगे। बाद में कब देखेंगे? जब देखेंगे, अभी तो हम, अभी हमारे वी आर नॉट इंटरेस्टिंग, ऐसा बोल के निकल लेते हैं। अगर बाई चांस किसी न्यूली मैरिड कपल को पता चल जाए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ओही ये तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या है, टेंशन हो जाएगी। वो मैं तो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो क्लेश आ जाएगा। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाएगा कि हम एबॉर्शन कराएं या बेबी करें, इसके लिए प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है। कोई खुश नहीं है प्रेग्नेंट होने पर, कोई लेडी आज की डेट में। इसलिए अगर आप उसको आशीर्वाद दे दोगे कि तुम्हारे 10 पोते हों, पागल ही हो जाएगी। वो क्या है, ये तो श्राप है, वैसे ही मार दो। तो ये श्राप, असली आशीर्वाद देना चाहिए, ढंग का आशीर्वाद देंगे, प्रैक्टिकल आशीर्वाद होना चाहिए। तो पुराने दादियों वाले आशीर्वाद आज की डेट में इम्प्रैक्टिकल है, ज़माना बदल चुका है। तो इसलिए गीता की प्रैक्टिकल टिप यही है कि अगर आप उसको ये आशीर्वाद दोगे कि कृष्ण का भक्त बने, तो ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति कभी भी पुरानी नहीं होगी। आज भी रामलीला होती है ना, यहाँ रामलीला, लोग रामलीला देखना जाते हैं। तो राम कब आए थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले आए थे। देश आज़ाद नहीं, तो देश आज़ाद हो भी हुआ है। कब आए थे राम? सतयुग नहीं, त्रेता युग में। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग से पहले था द्वापर युग। द्वापर युग की आयु कितनी है? 8,64,000 साल। ये द्वापर युग की आयु है। और उससे पहले 8 को डबल कर दो, त्रेता आ जाएगा। मतलब कि 10 लाख साल पहले की बात होगी। अब अप्रोक्सीमेटली लेके चलो, 10 लाख साल पहले भगवान राम आए थे, सीता देवी आई थी, हनुमान जी आए थे और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। 10 लाख साल पहले का इंसिडेंस आज भी खेला जाता है, हर साल खेला जाता है। हर साल लोग उसको देखने जाते हैं और बोर हो जाते हैं और बताते हैं अभी ये होने वाला है, अभी हनुमान जी करेंगे, ये होगा वो होगा, पूरे मज़े के साथ
बोलने वाला भी मज़ा लेता है और सुनने वाला भी मज़ा लेता है, जबकि दोनों को पता कि क्या होने वाला है। आज तक राम कथा चल रही है, पुरानी हुई? राम कथा कभी भी पुरानी हो ही नहीं सकती। भगवान है ना, भगवान कभी भी पुराने नहीं होते, और जो भगवान से संबंधित चीज़ें पुरानी नहीं होती। और ये कथा सुनकर आप कभी भी बोर नहीं होवोगे। इसलिए आशीर्वाद कैसा देना चाहिए? जो पुराना ना हो, हमेशा नया रहे। तो राम की भक्ति या कृष्ण की भक्ति हमेशा रहेगी। तो चीज़ वो दो ना जो कभी ख़राब ना हो। तो आशीर्वाद भी वैसा देना चाहिए जो कभी ख़राब ना हो। इसलिए ये भगवद गीता की टीचिंग्स है। फिर लास्ट श्लोक में पढ़ के ख़त्म करूँगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 28 में, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जब आपके घर पे आई थी तब आपको दिखाई दी है। आपके घर पे आने से पहले वो कहाँ थी पता नहीं, हमें नहीं पता, अव्यक्त थी। अभी आपके घर पे आई है, व्यक्त हो गई, आपने उसका कुछ नाम दे दिया ABCD XYZ। अब वो शरीर छोड़ के चढ़ी गई, अब कहाँ गई अभी भी हमें नहीं पता। जैसे कई बार छत पे देखो ना, तो छत पे आपको अगर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, पहले आवाज़ आती है ना, आवाज़ आ रही है, अब देख रही हो कहाँ पर है, कहाँ है, ओह वही वही वही, धीरे 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 आपकी नज़रों से गायब हो जाए। अब जो हवाई जहाज़ आपकी नज़रों से गायब हो गया तो कहाँ गया? फूट गया, क्रैश हो गया? नहीं, है, हवाई जहाज़ है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जब वो आ रहा था, पीछे से कहीं से आ रहा था, तब भी था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो बीच का जो इंटरवल है, जब आपको दिखाई दे रहा है तभी आप कह सकते हो कि वो है। जब नज़र नहीं आ रहा था पहले और बाद में, तब भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। यही लॉजिक श्री कृष्ण दे रहे हैं कि आत्मा जब आपके घर पे आई थी, ऐसा नहीं है कि तभी वो आपके सामने है या तभी आप खुशियाँ मना रहे हो कि ठीक है ये है वो है ऐसे वैसे। नहीं, आत्मा शुरू से ही थी और मरने के बाद भी आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इसलिए करना क्या है? श्लोक संख्या 30 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवद गीता हमें कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आ गया तब भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और अगर कोई व्यक्ति इस संसार से चला गया तब भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्या करना है? तो क्या करना है फिर? अगर हम खुश ना हो, शोक ना करें तो क्या करें? हमें उससे ये मैसेज लेना है कि जैसे ये आज अपने शरीर को छोड़ के चला गया, वैसे एक दिन मुझे भी जाना है, मेरी भी एग्ज़ामिनेशन आएगी, मेरा भी पेपर होगा, और मुझे अपने उस पेपर में क्या होना है? पास या फेल? पास कौन होगा? कौन होगा पास? जो अंत समय में कृष्ण के नाम का स्मरण कर पाएगा वो पास हो जाएगा। जो अपनी जलेबियों में, अपनी मैकरोनी में, अपनी सास बहू में, अपने ड्रामों में घूम जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से उसको कॉकरोच छिपकली का शरीर मिलेगा, बैठे तो अपने घर पे बस चलते हुए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है भगवद गीता का। अपने आप को पहचानिए, हम कौन हैं? शरीर या आत्मा? हम सब आत्माएं हैं जो कि अपने इस बदबूदार शरीर में फंसे हुए हैं। बस छेद ही छेद है हमारे शरीर पे, क्योंकि हम सब छेदी लाल हैं, हजारों छिद्र हैं, और इन छिद्रों से सिर्फ पसीना और गंदगी बाहर आती है और बदबू ही बदबू आती है। एक दिन ना नहाओ को पता चल जाएगा। तो बदबूदार शरीर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो गोरी चमड़ी उतार के देखो अंदर क्या है, खून है, हड्डियाँ हैं, उल्टी आएगी देख के। और इस संसार में जब किसी का जन्म होता है, जो डिलीवरी रूम है उसमें जब बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट से, तो क्या निकलता है? कीचड़ निकलता है। वो तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो बेहोश ही होकर गिर सकता है वहाँ पे। तो गंदगी से हमारा जन्म होता है।
गंदगी वाला शरीर है ये, तो एक अच्छा प्रपोजल नहीं है इस शरीर में रहना, या ऐसा ही कोई नया शरीर मिल जाए, वही बुद्धिमत्ता नहीं है। सो गीता की इंटेलिजेंस तो यही है। जैसे ये बच्चे अभी ये छोटे शरीर में, कल को इनका शरीर बड़ा होगा, फिर ये भी दादी बन जाएंगी, ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ये भी दादा बन जाएंगे आगे जाकर। पर ये दादा दादी का खेल बंद करना पड़ेगा। पोते पोतियों का मुंह देखना बंद करिए, वो चलता रहेगा। बस ये जीवन पोते पोतियों को देखने के लिए नहीं है। लोग की इच्छा होती बस मैं अपने पोते का मुंह देख लूँ, बढ़ जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा पोते का मुंह देखने का। बहुत देख लिए मुंह, बस मुंह में कुछ नहीं रखा, 2 आँखें, नाक है, कान है, थोड़ा सा बदल जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इंटेलिजेंस कृष्ण के पास जाने में। सो ये है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो अभी हम बच्चों को गिफ्ट देंगे, और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, 2 दिन हम लोगों के साथ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा कर दी। वो सेवा क्या है? क्या सेवा है? क्योंकि श्री कृष्ण, अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, वहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर कोई, मैं हरि भक्ति विलास पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अगर कोई मेरे मंदिर में प्रवेश करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर मेरे मंदिर में प्रवेश करता है तो फिर वो दोबारा गर्भ में प्रवेश नहीं करता। समझ आया? अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, वो कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा, मतलब उसका कभी जन्म ही नहीं होगा। कि जो कृष्ण के मंदिर जाता है कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान उसको अपने धाम ले जाते हैं। पूतना नाम सुना है? पूतना, पूतना भगवान को जहरीला दूध पिलाने आई थी, मारने के लिए आई थी। भगवान के घर में, भगवान का घर मंदिर होता है, तो भगवान को मारने के लिए भगवान के घर पे गई, तो भगवान ने उसको क्या बना दिया? भगवान ने उसको अपनी माँ की पदवी दे दी। मारने के लिए आई थी, वहाँ ने अपनी माता के समान उसको पदवी दे दी। यहाँ पर कोई मारने के लिए तो नहीं आया ना भगवान को। आप सोचो कि आपकी क्या गति होगी। ये भगवान है, इसलिए आप लोगों का थैंक यू। आपकी वजह से अब आपको अवसर मिलेगा भगवान के धाम जाने, और आपके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं उनकी भी भगवान सुकृतियों में वृद्धि करेंगे, उनकी भी कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्ण। बाकी ये सब बहाना था पेंटिंग करने का। ऐसे बच्चों को चॉकलेट दिया जाता ना, ताकि बच्चा स्कूल चला जाए, तो चॉकलेट तो खिलाना, बच्चों को स्कूल भेजने का बहाना है। हम चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, ऐसे ही ये तो एक बहाना था आप लोगों को बुलाने का। असली मैसेज तो ये था कि आपको भगवान के घर का रास्ता बताया जाए और विधि बताई जाए कि कैसे जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।